students, welcome back to Easter tutorial. So let's start our today class with the numericals of chapter 4, that is describing motion around us. So our first numerical is my father went to shop from home, which is located at a distance of 250 meter on a straight road, right? On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. हाँ, जैसे वो होम से शॉप पे गए तो उनको क्या लगा कि वहां पे तो पहुंच गए, लेकिन वो भूल गए एक कैरी बैग लेके आना। फिर से वो क्या करते हैं, दोबारा से घर पे जा रहा है टू कैरी अ क्लोथ बैग। ही केम होम टू टेक इट एंड वेंट टू शॉप अगेन। और फिर से वो शॉप पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बॉट प्रोविजंस एंड केम बैक, वहां से सामान लिया और फिर से वो क्या कर रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं। तो लेट्स चेक द सोल्यूशन। सो है सोल्यूशन, डिस्टेंस आपको दे रखा है 250 मीटर। टोटल डिस्टेंस होम से शॉप, शॉप से होम, होम से शॉप और शॉप से होम का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 250। 250 को आप क्या कर लोगे, 4 टाइम्स ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा आपका 1000 मीटर। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 250 इंटू 4 भी कर सकते हो, तो जीरो तो आएगा, 25 4 100 होता है, तो ये कितना हो गया, दैट इज 1000 मीटर। यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो आ गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए चेक करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स आपको पता है हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेक करते हैं। इनिशियल पोजीशन वो घर से ही स्टार्ट किया उन्होंने, और फाइनल पोजीशन भी क्या थी, होम ही थी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस जीरो ही रहेगा। ओके, सो अब आपको फाइनल, आपको न्यूमेरिकल्स में एक्चुअली 4 स्टेप्स परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन, ये आपका बन जाएगा स्टेप 1, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन का आपने 2 सोल्यूशन निकाले, यहाँ पे डिस्टेंस निकाला और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला। थर्ड को आपने फाइनल आंसर लिखना ही है, ठीक है। तो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना निकाला, 1000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर। और आपके लिए एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए क्या करोगे, की पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, आपको याद रखना है कि डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल पाथ पे, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अगर थोड़ा सा अगर आप ट्रिक लेना चाहते हो तो लेट्स से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर ऐसे 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 घूम के जा रहे हो तो ये क्या आपने फॉलो किया है, दिस इज डिस्टेंस, राइट। बट ए से बी डायरेक्ट जा रहे हो तो ये क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए से बी क्या है, एक घुमक्कड़ बच्चा, उसको घूम घूम के जाना पसंद है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्ट डिस्टेंस टू सेव द टाइम, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है, अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट बुक्स एंड देन कम बैक टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर, राइट। अब इसमें देखा जाए तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, सोल्यूशन लिखेंगे, हाइट ऑफ ईच फ्लोर, राइट। अ स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फ्लोर। ये अगर सपोज दिस इज ग्राउंड फ्लोर और ये आपका 4th फ्लोर है, राइट, दिस इज 4th फ्लोर, तो जी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। और सबके बीच का जो हाइट है, हाइट ऑफ ईच फ्लोर क्या है, 1 2, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे कितना 3 3 डिस्टेंस है, ठीक है। हर एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 3 3 है। नाउ इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर, तो फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक। तो लेट्स से कैसे लिखोगे, ग्राउंड से 4th फ्लोर का क्या है, 4 फ्लोर्स, 4 इंटू 3 दैट इज 12 मीटर। ओके, नाउ अब वो क्या साथ में बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे गया और 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर पे वापस भी आया, तो यहाँ से 3 इंटू 4 तो कर लिया, और 4 से कितना आ जाएगा, 2 फ्लोर पे वापस आ रहा है। तो कितने फ्लोर है, 2 इंटू 3, 3 हर एक का हाइट का फ्लोर है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 प्लस 6 18। ये तो हमारे पास आ गया। नाउ सेकेंड में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने जैसे आपको लास्ट में भी बताया, तो कैसा है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी, ग्राउंड, अब फाइनल पोजीशन कौन सी है उसकी, 2nd फ्लोर पे, राइट। इनिशियल पोजीशन ग्राउंड और फाइनल पोजीशन कौन सी, 2nd फ्लोर पे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 6 मीटर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ऑब्वियस अपवर्ड, राइट। नाउ फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 18 मीटर आपने फाइंड किया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 6 मीटर अपवर्ड। और की पॉइंट क्या है, आपको क्या याद रखना है, टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट टू एंड मींस फाइनल टू सॉरी इनिशियल टू फाइनल, लेकिन आपको वहां पे डायरेक्शन क्या करनी है, मेंशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट, ठीक है। वो स्कूटर पे जा रही है, लेकिन उसकी स्पीडोमीटर पे क्या दिखाया रहा है कि उसकी स्पीड क्या है, रीडिंग क्या है, कांस्टेंट है। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, इफ सो एंड व्हाई। अगर स्पीडोमीटर पे, आपकी स्पीडोमीटर पे रीडिंग
क्या है, कांस्टेंट है। तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट, और वो हमसे पूछ रहे हैं क्या वो अभी भी एक्सेलरेट कर रही होगी, एंड इफ सो व्हाई। तो स्टूडेंट्स इस केस में एक ही सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको जानना है स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड बताता है, ना कि वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन नहीं बताता, और वेलोसिटी क्या करता है, दोनों पे, स्पीड और डायरेक्शन दोनों बताता है। इट मीन्स क्या हो सकता है, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट द स्कूटर कैन स्टिल बी एक्सेलरेटिंग, लेकिन वहां पे एक ही कंडीशन होनी चाहिए, वो क्या है, दैट इज डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन को चेंज होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एक सर्कल है, तो सर्कल में डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड तो है ही, लेकिन वहां पे क्या दे रहा है, डायरेक्शन भी चेंजेस होना चाहिए। तो एक ही केस में एक्सेलरेट भी हो सकता है जब आपकी स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या हो, कांस्टेंट, दैट इज सर्कुलर पाथ। इफ द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेस एंड एक्सेलरेशन अकर्स। ओके, नाउ फाइनल आंसर एग्जाम्स में कैसे लिखोगे, यस इट्स पॉसिबल द स्कूटर कैन बी एक्सेलरेटिंग, लेकिन कब होना चाहिए, चेंजिंग डायरेक्शन में, इवन दो इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। और की पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, मींस मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, नॉट जस्ट स्पीड। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 seconds, राइट, एंड फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 seconds, राइट। सबसे पहले अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टूडेंट्स रेस्ट से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि u क्या है, 0, और उसकी वेलोसिटी रीचेस 24 है, तो v कितना हो जाएगा आपके पास, 24 मीटर पर सेकेंड। यूनिट से ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, स्पीड है। इन 6 सेकेंड, तो टाइम हमारे पास ये है, ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है, दैट इज 6 सेकेंड, राइट। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, मींस एवरेज एक्सेलरेशन मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस भी निकालना है उसी 6 सेकेंड्स में। तो लेट्स सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि हमने देखा कि रेस्ट से था तो 0 ही होगा। फाइनल वेलोसिटी v, टी हमारे पास ये है। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब दो वेलोसिटीज का डिफरेंस, सो v माइनस यू अपॉन टी। v आपके पास क्या है, 24 माइनस 6, पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो 4 आ जाएगा। अब मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड लाइक इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या पता है, अब मेरे पास a पता था मुझे, राइट, v पता है, u पता है, और टाइम भी पता है, तो मुझे s निकालना। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या पुट करोगे आप, 0 इंटू 6 प्लस हाफ at स्क्वायर, और s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 72 मीटर। अब हमें क्या, लेट मी इरेज दिस, ठीक है, एक्स्ट्रास को इरेज कर देते हैं, तो ये भी कर देते हैं। और अब आपको लिखना है एक फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट जो रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन आपने कैसे निकाली, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 72 मीटर। आपको क्या याद रखना है, ऑलवेज चेक, अगर रेस्ट है तो u कितना हो जाएगा, 0, फिर सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशंस। और एक्सेलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंस, ठीक है, दो वेलोसिटीज का क्या है, डिफरेंस। और चेक करो क्या गिवन है, उसी से आप सेलेक्ट करोगे कि आउट ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कौन सा यूज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, u 28 हो जाएगा, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे मुझे s भी दे रखा है, राइट। वो क्या कर रहा है, मोटर बाइक चला रहा था 28 की स्पीड से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या है, अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, तो इस तरीके से कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन, मुझे ए भी निकालना है, एंड द टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप, ठीक है। कम टू स्टॉप मतलब मेरे पास ये भी हो रहा है कि v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और s कितना है मेरे पास, 98। तो लेट्स सी द क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो कम टू स्टॉप मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0, और डिस्टेंस कितना है, 98। क्या निकालना है, क्या निकालना है अपने को, एक्सेलरेशन। तो मेरे पास क्या पता है, v पता है, u पता है, s पता है, तो बाय अप्लाइंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आप जब अप्लाई करेंगे v की जगह क्या लिखेंगे, 0,
u की जगह 28 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन कौन से वेरिएबल में बन गई है, a में, और माइनस में आंसर आ रहा है। माइनस में आंसर आ रहा है मतलब गाड़ी रुक रही है, इट मीन्स वो क्या शो कर रही है, दैट इज रिटार्डेशन को शो कर रही है। ओके ओके, तो ये तो हो गया, लेकिन अभी हमें टाइम भी निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, उसके लिए अब हमें v पता है, u पता है, a भी पता है अब तो, और टाइम निकाल सकते हैं। तो ये आपकी, लेट मी इरेज दिस, और ये वाला कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज फर्स्ट equation of, this is first equation of motion, right? So पुट करोगे तो एक वेरिएबल में t में बन रहा है और t की ही वैल्यू आएगी। अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 और टाइम टेकन क्या बन जाएगा, 7 सेकेंड्स, राइट, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ उसके बाद आपको एग्जाम टिप में क्या सोचना है, लाइक क्या दिमाग में रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप ऑलवेज टेक v इज इक्वल टू 0। जब भी स्टॉप वर्ड आ जाएगा आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। और एक्सेलरेशन की अगर नेगेटिव आती है, इट मीन्स वो क्या है, रिटार्डेशन। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, लाइक आपको, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के अगर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत अच्छे से ही सॉल्व हो सकता है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4.27 फिगर जो आपके पास ये ग्राफ दे रखा है, शोज अ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने पोजीशन लिया है ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। दो ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, चल रहे हैं और मैंने ग्राफ बनाया, तो मेरा ग्राफ एक ए के लिए ऐसा आ रहा है और बी के लिए कैसा आ रहा है, इस तरीके से स्लोप। डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैव एवर इक्वल वेलोसिटी। आपको क्या लग रहा है कि दोनों के लिए इक्वल वेलोसिटी होगी, तो लेट्स चेक। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि वेलोसिटी जो होती है हमारी, जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वो क्या होती है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप मतलब स्लोप क्या रहता है, यस अभी स्टूडेंट स्लोप क्या होता है, दैट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ y एक्सेस, मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ किसका, x एक्सेस। x एक्सेस मतलब x2 माइनस x1। ठीक है, तो आप जब दोनों के लिए निकालोगे, देखो इसकी वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही है a की, और b की वैल्यू तो यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, ये इसकी a की कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से। तो ऑब्वियस है स्लोप्स क्या आने वाली है, दोनों के लिए डिफरेंट आने वाले हैं, राइट। स्लोप जब डिफरेंट आने वाली है तो बोथ a एंड b हैव अ स्ट्रेट लाइन, both a and b have a straight line graphs। तो straight line मतलब क्या, constant velocity। slope of a and b are different। ठीक है, यहाँ पे तो slope क्या है, different है, तो lines तो are not parallel। तो conclusion क्या है, अगर slope दोनों की different है तो velocities भी क्या होंगी, different ही होंगी, because they never have a equal velocities। So final answer no, objects A and never have equal velocity because their position time graph have a different slopes। तो एक ही बात है, अगर slopes दोनों की, जैसे अगर slope इस तरीके से होती, A की slope भी यही होती और B की slope भी यही होती, तो उनकी velocities भी क्या होती, सेम होती। लेकिन ऐसा तो नहीं है, slope दोनों की क्या है, अलग है, तो velocities भी क्या आएंगी, अलग आएंगी। अब आपको याद क्या रखना है, अगर सेम स्लोप है, अगर सेम स्लोप है तो सेम वेलोसिटी, लेकिन पैरेलल लाइंस हैं तो इक्वल वेलोसिटी, लेकिन डिफरेंट स्लोप है तो डिफरेंट वेलोसिटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एंड ग्राफ 4.28 शोज द चेंजेस इन पोजीशन विद टाइम फॉर 2। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है 4.28 का, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। आप ग्राफ में रीडिंग पढ़ सकते हैं ना। एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, मींस कौन सा यहाँ पे है, सही है। ठीक है, लेट मी टेक द अदर पेन। सो the average velocity of both over 10 second interval is equal since they have the same initial and final velocities। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि दोनों की क्या हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यस एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब हम चेक करें कंसेप्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एंड एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, हमें स्लोप बताता है, और किसका, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि ए और बी का जो सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है मींस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं और ए की पोजीशन पे एंड भी कर रहे हैं, राइट, एंड एट द सेम पोजीशन एट 10 सेकेंड, और टाइम भी सेम ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दोनों के लिए इक्वल होगी।
पाथ ऑफ ए इज स्ट्रेट बट बी इज कवर्ड, बट वापस तो नहीं आ रहा ना, अगर वापस नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस ही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं। फिर फर्स्ट कैसा होगा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ कवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इन इक्वल सिंस दे हैव अ सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस इट्स करेक्ट, ठीक है ना, सेम इनिशियल एंड फाइनल मींस सेम डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज इट मींस एवरेज वेलोसिटी इक्वल है। सेकेंड क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। यस ये भी करेक्ट है ना, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कर रहे हैं और इक्वल टाइम पे भी ले रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर, कम तो नहीं है, कम कैसे हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस ही इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। और लास्ट क्या है, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सेम इक्वल ही डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। सो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर करेक्ट ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। और एग्जाम डेट क्या है, सेम स्टार्ट और एंड है तो सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट मतलब सेम एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, that is displacement upon time taken, and if no backtracking, distance same average speed. Okay, ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर नोटिसेस अ रोड साइन द स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी अपना ट्रक चला रहा था 54 से, ठीक है, उसको एक साइन बोर्ड दिखता है और वहां पे क्या लिख रखा था 40। अब वो ऑब्वियस है कि उसको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, दैट इज u 54 इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर है, लेकिन टाइम कहाँ कितने में दे रखा था, सेकेंड्स में, है ना, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड चेंज करने में आपको एक क्या शॉर्टकट है, ठीक है, मैजिकल नंबर होता है, एक होता है आपके पास 5, दूसरा होता है 18, ठीक है। लेकिन 5 और 18 में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम अब कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है। देखो किलोमीटर से मीटर में जाना है तो छोटे में जा रहे हैं हम, है ना, तो छोटा नंबर ऊपर रखो, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, ऑब्वियस 15। और यहाँ पे भी 36 है, 36 को कैलकुलेट करोगे, अगेन मीटर में जा रहे हो, छोटे में जा रहे हो, तो नंबर ऊपर रखोगे 5/18, तो ये करके भी देख सकते हो, तो 2 2 5 10, है ना, शॉर्टकट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 और 18 का मैजिकल नंबर क्या रखना है याद, छोटे में कन्वर्ट करना है तो 5 ऊपर रखो, बड़े में जाना है तो 18 ऊपर रखो, सिंपल। नाउ अब व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके, और आपको क्या लेना है कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। नाउ यूज फॉर्मूला। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी हो तो फॉर्मूला क्या आप डायरेक्टली लगा सकते हो, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आया, एस इज इक्वल टू, अब u क्या था आपके पास, आपने चेंज किया 15 और v कितना रहा 10 इज इक्वल 36, तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, दैट इज 450 मीटर। ओके, नाउ फाइनल आंसर क्या हो गया, 450 मीटर। आपको याद क्या रखना है, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में बच्चों डिफरेंस होता है, कांस्टेंट होती है ऐसे और यूनिफॉर्म होता है ऐसे, ठीक है। तो कांस्टेंट के केस में जब टाइम तो चलता जा रहा है लेकिन आपकी एक्सेलरेशन का वैल्यूज क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो स्टूडेंट्स इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास है टोटल 16 न्यूमेरिकल्स, जिनमें से 8 वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट के 8 को हम करेंगे इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर फुली, ठीक है। एक एक न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। और दूसरा बात, आपको यू विल गेट अ पीडीएफ इफ वी, अगर आप मुझे कमेंट कर दोगे कि पीडीएफ मैम प्लीज सेंड द पीडीएफ, तो आई विल श्योरली सेंड द पीडीएफ इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो चलते हैं, अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे 9 से लेके 16 तक के बाकी न्यूमेरिकल्स। टिल देन गुड बाय।